बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका की तारीख में जब से डोनाल्ड ट्रंप मीडिया पर रहा है, कभी ऐसा नहीं हुआ, ख़ास तौर पर सदारत के ओहदे के बाद, कि डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल 8 दिन तक मीडिया से गायब रहा हो और उसकी जो तकरीरें हैं वो कैंसिल होना शुरू हो जाए। आज भी डोनाल्ड ट्रंप की टेलीवाइज जो स्पीच थी वो कैंसिल हो गई है, कल भी कैंसिल हो गई है, उसकी प्रेजेंस नहीं है। पूरी दुनिया में 8 दिन से आपको पता है ट्रेंड क्या चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जिंदा है या नहीं, कहां पर है, किसी को नहीं पता। ट्वीट उसकी होती है लेकिन उस लेवल की नहीं। अब सिनेरियो क्या है कि ये जरा आप देखिए मनाजिर, ये चंद तस्वीर खुफिया तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की खींची गई हैं और डोनाल्ड ट्रंप, अब ये किसी को भी नहीं पता कि ये वाकई ये असल वाला डोनाल्ड ट्रंप है या कोई और है, क्योंकि इस वक्त मार्केट के अंदर जो साजिशों का यानी आप समझ तूफान है कि जी ये उसका डबल है या फलाना है, जो भी है। लेकिन ये 12 तस्वीरें आखिरी आई हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की, वो भी खुफिया तौर पर कहीं से खींची गई हैं कि वो किसी जगह से आ रहा था और वहाँ पर आकर वो गाड़ी में बैठकर जा रहा। बस इसके अलावा कोई नहीं जानता डोनाल्ड ट्रंप कहाँ है, क्या हुआ है उसके साथ, क्या मामला है, क्या सूरत हाल चल रही है, ये बात किसी को भी नहीं पता। और उससे भी बढ़कर मामला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में किसी को इदराक नहीं है कि उसके साथ क्या, उसको हाथ की बीमारी है, उसको कोई बीमारी है, उसको कोई रिप्लेस करना चाह रहा है, क्या सिलसिला है इसके बाद, कौन से शख्स को। क्योंकि जेडी वेंस, याद रखिएगा, बहुत अच्छी तरह समझ ले, जो नायब अगला प्रेसिडेंट है वो इजराइल के साथ बिल्कुल करीब है। जाहिर सी बात है उसका भी ताल्लुक उन्हीं के कबीले से है, तो वो बहुत ज़्यादा करीब है। अब कहा जा रहा है जी वो रिप्लेस करेगा। अब आप सोचें, मार्केट के अंदर अफवाहें आ रही थी कि जी भाई डोनाल्ड ट्रंप तो इस वक्त अवेलेबल नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, उसके बारे में बहुत सारी बातें आ रही थी कि जी वो उसको बदल दिया गया। जैसे जो बाइडेन के बारे में कहा जाता था कि वो कोई और शख्स है, उसके 8 तरह के बनाए होते हैं, कोई कहता था जी मास्क पहना है, कोई कहता कुछ कहना, किसी को नहीं पता कि कौन कहाँ पर मौजूद है। बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त, किसको इसकी पुरानी तस्वीरें आ रही हैं, कभी वो गोल्फ की तरफ है या कुछ है, लेकिन मीडिया पर जो मीडिया नुमाइंदों के साथ उसकी गुफ्तगू होती है उसके बारे में अभी पता नहीं। और 8 दिन से ऐसा हुआ है, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है जब से वो सदारत में आया है। देखिए मामला क्या पीछे चल रहे हैं किसी को नहीं पता, लेकिन ये बात तय है कि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप से खुश नहीं है, क्योंकि इंडिया का जो मामला हुआ है, जो स्पेशली ये SCO का समिट हुआ है, वो आप देखिए उसने सारी काया पलट दी। अब आप ये मनाजिर देखें ज़रा, मोदी जब पुतिन के साथ आ रहा है और आगे शी जिनपिंग से मुलाकात होती है, जाहिर सी बात है जब ये सारे का सारा मामला आया है और ये अरबों की आबादी वाले ममालिक आपस में मिले, जिस तरह मुलाकात हो रही, जिस तरह दरवाजे खुल गए हैं चाइना की मार्केट के, इंडिया की मार्केट के, और जिस तरह इंडिया ने आज ऐलान कर दिया इस मीटिंग के बाद, ख़ास तौर पर 2 तरह के ऐलानात हैं। उन्होंने कह दिया है कि हम रशिया से मजीद तेल लेंगे, लगाने तो अमेरिका को जितना मर्जी टैरिफ लगाना है वो लगाए, हमने अब पीछे नहीं हटना। एक चीज़। नंबर 2 सूरत हाल ये पैदा हुई है कि उसने कहा है कि हमने एक तो तेल और ये तमाम चीज़ें लेनी है, दूसरा चाइना के साथ उन्होंने मिलकर फैसला ये कर लिया है कि हमने US डॉलर को आहिस्ता आहिस्ता खैराबाद कहना है और ये दुनिया के अंदर जो वर्ल्ड ऑर्डर है ये बदलने के लिए चाह रहा है। और उसमें एक फैसला ये भी हुआ है जो शी जिनपिंग चाह रहे हैं। ये सबकी वहाँ पर मीटिंग्स थी, उन्होंने मोदी के साथ भी मीटिंग की, पुतिन के साथ भी मीटिंग की, सब ने जो आपस में मीटिंग्स की हैं उसमें एक बात तो बड़ी क्लियर हो चुकी है कि फैसला सबने कर लिया है कि अमेरिकी डॉलर को हमने नहीं छोड़ना और अमेरिका के एम्पायर को ख़त्म करना है। और उसके लिए 2 बड़े ममालिक का मिलना बड़ा ज़रूरी था। जाहिर सी बात है SCO समिट के अंदर दुनिया की 40% आबादी बनती है और 40% आबादी अगर अमेरिकी डॉलर को खैराबाद कर देती है तो बहुत सारे मामला ख़राब हो सकते हैं अमेरिका के लिए। याद रखिएगा, अमेरिकी डॉलर वीक हुआ, अमेरिका की एम्पायर ख़त्म हुई। जो नुकसान इस वक्त अमेरिका को अब होने के लिए जा रहा है वो पहले कभी भी नहीं था। अमेरिका सिर्फ खड़ा ही अपने डॉलर की वजह से। देखिए वो आप लेट से पाबंदियाँ लगा देते हैं चाइना पर भी, आप उसके बाद मजीद पाबंदियाँ लगाते हैं इंडिया पर, किसी पर, और सारे आपकी पाबंदियों को गटर में बहा देते हैं, वही हमें कोई परवाह ही नहीं है, तो फिर तो सूरत हाल ख़राब होगी। अब ये मसला है, इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो सारे का सारा फाइनेंशियल सिस्टम बिखेर कर रख दिया है, ये मामला ठीक नहीं। अब इजीली साजिशों का बाजार इस वक्त गर्म है। जब तक डोनाल्ड ट्रंप की कोई टेलीवाइज स्पीच नहीं आती,
पता नहीं चलता कि उस बंदे की अपनी हालत क्या है। और वो याद रखिएगा, जब तक वो मीडिया के साथ गुफ्तगू नहीं करता, ये असल बात है। मीडिया के नुमाइंदे वहां पर जाते हैं, उसके सामने बैठा होता है और ऐसी सूरत हाल, ये वाला डोनाल्ड ट्रंप, ये नहीं कि उसकी कोई तस्वीर रिलीज कर दी पुरानी, वो गोल्फ खेल रहा है, जो एजेंसियों का काम होता है पुरानी कोई तस्वीरों को आपने पकड़ा होता है, जब वो नहीं आते तो आप रिलीज कर देते हैं, इस तरह की सूरत हाल, ये वाला मामला, ये जो सूरत हाल है ये बड़ी खतरनाक है। और ये मामला बहुत ज्यादा अजीबोगरीब इस वक्त हो चुका हुआ है। और देखिए, इस वक्त अमेरिका की एम्पायर को बहुत बड़ा खतरा है। चाइना ने जिस तरह प्लान किया है कि अब उन्होंने इंडिया को ऑफर भी कर दिया है कि आप हमारा फाइनेंशियल सिस्टम इस्तेमाल करें, आप अमेरिका का फाइनेंशियल सिस्टम खैराबाद कर दें। तो इससे जाहिर सी बात है, देखिए अमेरिका की इस वक्त कमजोरी इसराइल की कमजोरी है। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। इसराइल का कमजोर होना इस वक्त उसके सारे प्लान को बर्बाद करने के मुतरादिफ है। जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, देखिए उन्होंने यमन के वजीर आजम को उड़ा दिया है, उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को उड़ा दिया, उनके बहुत सारे लोगों को उड़ा दिया। इसका मतलब है कि वो ईरान पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप इस सारी सूरत हाल में अमेरिका वीक होता है तो बताए मामला क्या है। तो एससीओ समिट जो अब हुआ है उसने अमेरिका के एम्पायर को हिला कर रख दिया है। इसराइल भी ये देख रहा है। आप इमेजिन करें, एससीओ समिट के अंदर जो स्टेटमेंट आई है सबकी मिलकर जो जारी हुई है, उसमें ईरान पर होने वाला इसराइल का जो हमला उसकी मजम्मत की गई है। और ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। अब ये मजम्मत का मतलब है कि इंडिया भी उसमें शामिल है। इसका मतलब है कि इसराइल इस बात से खुश नहीं है कि इंडिया अब चाइना के साथ, रशिया के साथ, ईरान के साथ और हमारे खिलाफ ये इकदाम, हता कि वो इंडिया के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन इस मामले के अंदर उसको ये लग रहा है, क्योंकि इंडिया, देखिए इस वक्त क्या है मामला, उसको थोड़ा समझे। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अगर इसराइल उसको कुछ कहे कि इंडिया से तुमने बेहतरीन मामला रखने हैं, तो वो कर देगा, क्योंकि वो इसराइल के आगे कुछ नहीं बोल सकता और कोई भी अमेरिका का सदर इसराइल के आगे कुछ नहीं बोल सकता। तो फिर क्या मामला हुआ? तो इंडिया ये समझता है कि इसराइल अगर हम पर टैरिफ नहीं हटवा सके या कोई मामला नहीं हो सका तो हम क्या करें। आपको पता है कि ये खाली ये 25% टैरिफ जो एक्स्ट्रा लगे उसकी बात नहीं, टोटल तो 50% टैरिफ है। अगर स्टिल 25% भी लगे तब भी इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो गारमेंट्स बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं या जो इनके मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो कहते हैं हम कम्पीट नहीं कर सकते मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा हमारे लिए मसला है, हम कम्पीट ही नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो मामला हुए हैं वो बड़े खतरनाक इस वक्त हो रहे हैं। और ये असल में वो वजह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप का अचानक से आगे पीछे जाना किसी को नहीं पता, बहुत सारे मामला खराब हो गए हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप वापस उस तरह आ पाएंगे? वो आएगा तो क्या वही बंदा होगा जो इसके बारे में इस वक्त सारे अफवाहें हैं कि नहीं, वो जो उसका डबल इन्होंने तैयार करके रखा हुआ है वो आएगा, ये होगा, वो होगा। ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। देखिए व्हाइट हाउस इस वक्त इसराइल के आप समझे शिकंजे में है, और उसकी रीज़न ये है कि जाहिर सी बात है उसकी बेटी और जेडी वेंस, उसका खुद ताल्लुक इसराइलियों से है। तो ये बात तो बड़ी क्लियर इस वक्त हो चुकी है कि ये मामला तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ख़राब। अब डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एस्टैब्लिशमेंट ने उससे नहीं होने दी। देखिए स्टार्ट में उसने बड़ा स्टांस लिया था कि मैं इसराइल के खिलाफ, वैसे मैं ईरान के खिलाफ नहीं जाऊँगा, लेकिन उसने हदें क्रॉस कर दी हैं। अब शायद उससे वो फैसला करवाया जा रहा है जो वो नहीं करना चाहता। जैसे मिसाल के तौर पर रिसेंटली सबसे ज़्यादा वो जो बरहम हुआ है कि ईरान के हवाले से उस पर अब दबाव है कि ईरान का ना तो एटमी प्रोग्राम तबाह हुआ है, ना रिजीम चेंज हुआ है, ना कोई और मामला हुआ है। तो ईरान में काम करना बड़ा सख्त ज़रूरत है। तो आप ये सोचें कि डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का गुस्सा है, उसने उस जर्नैल को भी फारिग कर दिया है। और पेंटागन का ख़ास तौर पर वो जो जर्नैल था टॉप लेवल का, जो इनकी एजेंसी का इस वक्त चीफ है, उसको भी फारिग कर दिया कि तुम काम नहीं कर पा रहे, तुम्हारी वजह से रिपोर्ट लीक हुई है। तो इस्टेब्लिशमेंट का दबाव है एक बड़ी जंग का। और इस सूरत हाल में अगर डोनाल्ड ट्रंप इनकार करता है तो वो फारिग हो जाएगा। अगर वो वापस आ भी जाता है तो ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि आने वाले वक्त में हालात, अब मामलात उस तरह नहीं रहेंगे। ट्रंप की इस वक्त सदारत को खतरा है। आपको पता है कि इस सारी सूरत हाल में इंडिया में कांग्रेस ने ये बात कहना शुरू कर दी है कि 6 महीने के बाद मोदी सरकार नहीं रहेगी। कभी ऐसा होता नहीं इंडिया में। आपको पता है कि हमेशा से पूरा टाइम बुक करते हैं, टेन्योर पूरा होता है, लेकिन उन्होंने कहना शुरू कर दिया है। और इंडिया के अंदर बीजेपी और गवर्नमेंट ये और इनके सारे लोग कह रहे हैं कि ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिका ने फैसला कर लिया है अब इनको फारिग करने का। तो अगर ये मामला है तो राहुल गांधी के अगले प्राइम मिनिस्टर ने, देखिए इस वक्त बड़ी अजीब सूरत हाल है। पुतिन भी मोदी को बचाना चाहता है और शी जिनपिंग भी मोदी को बचाना चाहता है। ये कैसा अजीब मामला है कि एक वक्त था
कि शी जिनपिंग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे मोदी के लिए, क्योंकि वो लड़ाई करना चाह रहे थे। अब वो ये चाह रहे हैं कि नहीं मोदी रहे। वक्त बदल जाता है। तो ये जो मामला इस वक्त सामने आए हैं ये क्लियरली बता रहे हैं कि कुछ अजीब होने वाला है, और अजीब हो रहा है बिहाइंड द कर्टन। ट्रम्प के बारे में पता नहीं है, जब तक वो मीडिया के सामने नहीं आएगा कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो वाकई ओरिजिनल है, सही है, बंदा है। जो भी सूरत हाल है इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल इंतज़ार किया जाएगा और अगले कुछ दिनों का पता चलेगा दुनिया में मामला कितने ख़राब होने वाले हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।